प्रश्नावली 2.2, ठीक है। इसमें कह रहा है 1 नंबर में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रोमन अक्षर 1 से लेकर रोमन अक्षर 6 तक दिया है द्विघात बहुपद, और कह रहा है सभी का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक। उसके बाद और भी कुछ कह रहा है, कहता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है दूसरा स्टेप में, ठीक। पहला स्टेप में क्या करेगा, शून्य निकालेगा, दूसरा स्टेप में जांच करेगा, ठीक है। तो 1 का रोमन अक्षर 1 इस प्रकार से उतार लिए, ठीक। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं द्विघात बहुपद है ये, ठीक है। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। अब इस रूप का अगर रहेगा तो इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखते हैं। शुरू वाला अंतिम वाला गुना करते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेप है द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का। इस रूप का होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। उसके बाद इस रूप का ये है तो शुरू वाला अंतिम वाला को गुना किया जाता है। पहला स्टेप शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² गुना -8, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 8x², ठीक है। शुरू वाला अंतिम वाला गुना किए तो आ गया -8x²। अब कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर 2 हो, ठीक। तो 8 को फैक्टर कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 को तोड़ो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का 2, तो 2 पकड़ो शेष को गुना करो, 2 पकड़ेंगे शेष को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 का 4 हो जाएगा। अभी दोनों की जरूरत कितना होता है, 6 हो जाता है। यहाँ पे 6 है नहीं है, दोनों घटाओ 2 हो जाता है, हो जाएगा 2 हो जाता है। तो ये संख्या पकड़ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ x हटा देते हैं, इसमें x हटा दिए, इसमें भी x हटा दो। अब किस में माइनस लगाएंगे, जो घट के आएगा -2, ठीक है। किस में लगाएंगे, किस में 2 में लगाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसमें लगेगा माइनस, बड़का में माइनस लगाएंगे तब ना घट के आएगा बड़का का चिन्ह, ठीक है। तो अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, उल्टो पुल्टो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बराबर लिख दिए, ठीक, x² लिख दिए। अब इसको उठा के रख दो, ये प्लस में है ना, प्लस में रख दिए, प्लस में 2x, ये माइनस में 4x। अब ये दोनों घटाएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 4x में 2x घटाएगा तो -2x आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको लिखना जरूरी है नहीं, तो अब लिखेंगे -8 लिख दिए। अभी दोनों में कॉमन देखो, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, मतलब मौसो क्या है, ये दोनों का मौसो निकालेगा तो x आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन आ गया। अब इससे इसमें भाग दो, इससे इसमें भाग देंगे तो x आएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो +2 आएगा, x कट जाएगा। अब यहाँ माइनस है, माइनस उतार दिया, ठीक। अभी 4 से और ये दोनों में मौसो देखते हैं, मौसो मतलब कॉमन देखो इसमें 4। अब -4 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। -4 से इसमें भाग देंगे तो x आएगा, -4 से इसमें भाग देंगे तो प्लस में 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब डिब्बा वाला अगर बराबर है, डिब्बा वाला अगर बराबर है तो हिसाब सही है, ठीक है। एगो क्या करेंगे, अंदर वाला लेंगे, एगो बाहर वाला। पहले बाहर वाला लेते हैं, x - 4 ले लिए, इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अंदर वाला एगो कोनो पकड़ लो, x + 2 ले लिए। अब क्या करेंगे, ये बराबर 0 करेंगे, एक बार ये बराबर 0 करेंगे, कम हो जाएगा तो लिखेंगे x - 4 = 0। इधर हो जाएगा x + 2 = 0, होगा ना। तो x का मान निकाल लो, x बराबर क्या होगा, इसको इधर खींचेंगे 0 + 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 होगा। इधर देखो x बराबर हो जाएगा 0 - 2, दाहिना साइड से बायां साइड में खींचेंगे तो माइनस होगा ना। अब ये घटा लो, घटाएंगे तो -2 ही ना आएगा, -2, तो शून्य निकल चुका है। एगो 4 आया, एगो आया -2, ये हो गया आंसर। अब जांच करेंगे, जांच कर लो, जांच करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा कितना दिया है, पहला शून्यक अल्फा को बोलते हैं अल्फा 4, बीटा दूसरा शून्य को बोलते हैं, दूसरा शून्यक -2। अब ABC निकाल लो, ABC
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा, एक न होगा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन ऐसी संख्या गुना होगा, तो एक। तो यहाँ पर एक मान एक हो गया। बी का मान, बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बी है, ठीक है। तो एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक क्या है, -2 है, तो बी का मान आ गया -2। सी अचर पद है, अचर पद देखो सी है ना, यहाँ पर अचर पद क्या कितना है, -8, -8 रख देंगे, रख दिए। अब यहाँ पे रिलेशन लगाओ, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पढ़ा होगा, सूत्र लिखाए थे -b/a, मान रखो। इसीलिए अल्फ़ा पहला शून्यक हो गया, अल्फ़ा 4 रख दिए, अब प्लस बीटा दूसरा शून्यक है -2, इसको घेरना पड़ेगा, लगातार चिन्ह रहेगा तो उसको घेर देंगे, इसको घेर दिए। अब बराबर माइनस सूत्र का बी का मान रखो, बी का मान देखो -2 है ना, -2 लिख दिए, लगातार चिन्ह रहेगा तो घेर देंगे, ठीक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए यहाँ है ना, एक रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाओ, 4 प्लस गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ना आएगा, घटा लो, ये 2 बराबर 2 हो गया। तो बायां पक्ष सॉल्व किए, दायां पक्ष सॉल्व किए, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आया, इधर शून्यक था, इधर गुणांक था, ठीक है। एक और रिलेशन होता है, चूँकि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, रख दो इसमें मान। अल्फ़ा पहला शून्यक है, पहला शून्यक क्या है, 4 गुना बीटा दूसरा शून्यक -2 रख दिए। अब बराबर c/a, सी अचर पद है ना, अचर पद -8 रख दिए, बटा ए एक है, एक रख दिए, गुना करो, प्लस गुना माइनस 4 दूना 8, बराबर 1 से इसमें भाग देगा तो -8 ना आएगा, तो हो गया जांच।